दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ लिया है, हमने संरचनावाद कर लिया है, हमने प्रकारवाद भी कर लिया है और आज हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बात फिर से बताना चाहूँगा कि इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इतने ही कंटेंट आपको करना है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है लगभग आज से 100 साल पहले की। ठीक है, 100 साल या उससे थोड़ा सा पहले की। 1913 में जेबी वॉटसन साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना एक लेख पढ़ा जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक है, तो ये इनका लेख था और यहाँ से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं व्यवहारवाद की। देखिए, वॉटसन का मानना था कि ये जो चेतना या मन है, ठीक है, इसे आप मेज़र नहीं कर सकते हो, तो आप अध्ययन उस चीज़ का करो जिसको आप मेज़र कर सको या जिसको आप माप सको। ठीक है, जिसको आप माप सको उसका अध्ययन करो। और व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से होती है शुरुआत व्यवहारवाद की। और इसी वजह से जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता भी माना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं वॉटसन के लिटिल एल्बर्ट प्रयोग के बारे में। ठीक है, लिटिल एल्बर्ट था कौन? ये वॉटसन का 11 महीने का अपना ही बच्चा था। ठीक है, और इन्होंने इस पे प्रयोग किया और ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने उन्हें पूरी दुनिया में फेमस भी किया और विवादों में भी वो रहे इस प्रयोग की वजह से। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लिटिल एल्बर्ट प्रयोग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। और तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले लिटिल एल्बर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये 11 महीने का एक मासूम बच्चा था स्वयं वॉटसन जी का। और क्या था कि बच्चा एक खरगोश से खेल रहा था। ठीक है, एक खरगोश था, वो उससे खेल रहा था और उस खरगोश से खेलते टाइम वो उसे छूने की कोशिश करता है। ठीक है, जब भी वो उसको छूने की कोशिश करता है, ठीक है, बच्चा है, सपोज ये कोई बच्चा है और ये जब भी इसको छूने की कोशिश करता था तो ये वॉटसन साहब क्या करते थे कि ठीक पीछे से एक हथौड़ा जोर से किसी लोहे की रॉड पे मारते थे। ठीक, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ। वॉटसन क्या करते थे, लोहे की रॉड पे जोर से हथौड़ा मारते थे और तेज डरावनी आवाज उससे आती थी, धम की। ठीक है, तो होता क्या था, जब ऐसी चीजें होती हैं धम वाली, तो धीरे धीरे क्या होता था, मासूम अल्बर्ट जो था वो बेचारा वो डरने लगा और वो रोना शुरू कर देता था। फिर धीरे धीरे ये करते समय करते 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 एक समय ऐसा आया कि वॉटसन ने आवाज करना ही बंद कर दिया, उन्होंने हथौड़ा मारना ही बंद कर दिया। अब बच्चा सिर्फ खरगोश को देखते ही रोने लग जाता था। ठीक है, अब बच्चा क्या करता था, खरगोश को देखते ही रोने लग जाता था। अब बिना किसी आवाज के अल्बर्ट सिर्फ खरगोश को देखते ही डर रहा है, कांपने लग रहा है और रो दे रहा है। तो इसको कहा जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण, मतलब सामने कोई उद्दीपक, अब वो प्रक्रिया नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप उद्दीपक को देख के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। होता क्या है कि अब बच्चा जो है, ये जो बच्चा था, इस बच्चे को सीधे देखते हैं अपन। ठीक है, ये जो हमारा बच्चा था, ये बच्चा कोई भी सफेद रोएदार चीज को देखता था तो रोना शुरू कर देता था, ऐसा डर उसके अंदर सहम गया था। तो इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन। ठीक है, भले वो सेंटा क्लॉज को देख ले वो बेचारा डर जाता था। ठीक है, और सफेद कोट हो तो उसको देख कर डर जाता था, तो इसको बेचारे को बहुत डर लगता था। तो इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन, यानी एक जैसे दिखने वाले उद्दीपकों के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले उद्दीपकों के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना है, एग्जाम में आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि इंसानी इमोशंस को, मतलब संवेगों को बदला जा सकता है। ठीक है, और वॉटसन ऐसे अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे व्यवहारवादी हुए भी। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ जो फैक्चुअल होना चाहिए, तो फैक्चुअल टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टिमुलस एक सफेद खरगोश था, शुरुआत में अल्बर्ट खरगोश से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता था। प्रक्रिया, जब भी अल्बर्ट खरगोश को छूने की कोशिश करता, वॉटसन पीछे से एक डरावनी तेज आवाज निकालते। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। परिणाम, बच्चा डर गया। अब अल्बर्ट बिना आवाज के भी सिर्फ खरगोश को देखते ही रोने लगता था। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, अब बच्चा सिर्फ खरगोश से बस नहीं बल्कि सफेद हर रोएदार चीज से डर रहा था। ठीक है, तो सीख क्या मिली? व्यवहारवादी यह मानता है डर या कोई भी व्यवहार जन्मजात नहीं बल्कि वातावरण से सिखाया जाता है। ये हो गया इसका मेन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि व्यवहारवादी यह मानता है कि डर या कोई भी व्यवहार जन्मजात नहीं बल्कि वातावरण द्वारा सिखाया जाता है। अब आगे बात करें व्यवहारवाद के प्रमुख स्तंभ के बारे में।
अब ये जो आपको चार नाम दिख रहे हैं, जेबी वॉटसन, इवान पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर, ठीक है, तो ये नाम इस क्षेत्र से बहुत संबंधित हैं, व्यवहारवाद से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब व्यवहारवादी हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ईएल थॉर्नडाइक तो आपके थोड़ा सा संरचनावाद में भी आते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा पहले बात करते हैं इवान पावलोव की। शास्त्रीय अनुबंधन इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इन्होंने वॉटसन से पहले पशुओं पर अनुबंध सिद्धांत किया था, ठीक है। वॉटसन से भी पहले रूस के पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके क्लासिकल कंडीशनिंग को सिद्ध किया था। इन्होंने दिखाया कि कैसे एक घंटी की आवाज सुनकर भी कुत्ते के मुंह से लार टपक सकती है, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये हो गया इवान पावलोव का पॉइंट, ठीक। इसके बाद बात करें जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन का भी अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था, अपने बच्चे पे इन्होंने अल्बर्ट प्रयोग किया। ईएल थॉर्नडाइक, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही। और इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, है ना, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी वगैरह सब इन्होंने दी थी। बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर ने क्या किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, ठीक है, रीइंफोर्समेंट वाला, पुनर्बलन वाला। इन्होंने पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना, और चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर बच्चे को अच्छा काम करने पर चॉकलेट मिले तो वो उस काम को बार बार करेगा, इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने कहा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। आगे बात करें तो ये कुछ मास्टर पॉइंट्स हैं। वॉटसन का कथन क्या था, वॉटसन का कथन था, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो चाहूं डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूं। यह वातावरण की सर्वोच्चता को दर्शाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। व्यवहार शब्द का इतिहास, व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। ये एक ही बार आया था, ठीक है, कई बार तो नहीं आया, एक बार पूछा गया था। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, पर ये DSSB में बहुत बार आया है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है जब फैक्चुअल पेपर बनता था। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। एसआर क्या है, ये एसआर क्या है, एक एस का मतलब होता है स्टिमुलस, उद्दीपक, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। किसी चीज को देख के जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, वही है एसआर, ठीक है। तो व्यवहार पूरी तरह से उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित होता है, ये एक जाहिर सी बात है, जब आप कोई चीज देखते हैं तो उसके बाद आपकी कोई ना कोई अनुक्रिया आती है। अब अगर हम बात करें, अगर बच्चा फिल्म देखकर हिंसा सीखता है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी ये बच्चों के सीखने पे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, तो वो यहाँ पे लिखा है। सोशल लर्निंग के जो अल्बर्ट बांडूरा थे, इनके ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया इसको। अल्बर्ट बांडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसमें वो कहीं ना कहीं रिलेटेड था, बच्चा अगर फिल्म देखकर हिंसा सीखता है, इससे रिलेटेड था, ठीक है। जेबी वॉटसन का जो व्यवहारवाद था, अगर बच्चा डर के कारण व्यवहार बदलता है, ये इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड था। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं बच्चा अगर गलती करके सीखता है तो उससे संबंधित था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, बस आपको पढ़ना है। देखिए अल्टीमेटली आपको ये सब चीजें मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी है। अब व्यवहारवाद की कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं। बहिदर्शन विधि दूसरों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण होता है, ठीक है। दूसरा आदमी कैसे व्यवहार कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये होता है ऑब्जर्वेशन, बहिदर्शन, ठीक है। अनुबंधित अनुक्रिया विधि, कृत्रिम तरीकों से व्यवहार को ढालना, जैसा कौन कर रहा था, अभी आपके वॉटसन साहब कर रहे थे, ठीक है। और प्रायोगिक विधि, प्रयोगशाला में पशुओं और मनुष्यों पर नियंत्रित प्रयोग, कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक वगैरह भी इससे रिलेटेड हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं आगे, एक प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करते हैं। फिर से बोलता हूं, आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगर व्यवहारवाद आपको पढ़ना है तो सिर्फ इतना पढ़ना है। इसके बाद क्योंकि अभी अलग अलग टॉपिक में हम थॉर्नडाइक भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, लेकिन सब 10-15 मिनट वाले टॉपिक होंगे, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और टेक्स्ट जो मॉडल पेपर टाइप के होते हैं उनको सॉल्व करिए, है ना, रदर देन रीडिंग थ्योरीज बहुत कम पढ़िए, ठीक है। एग्जाम के लिए, यूपी टेट के लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और उसी से आपको याद हो गई है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की औपचारिक स्थापना किस विश्वविद्यालय से की? तो जेबी वॉटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाना चाहिए, ये वॉटसन का प्रसिद्ध लेख है 1913 का। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो साइकोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित हुआ। देखिए ये सारे क्वेश्चंस, थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको थ्योरी से डिफरेंट दिख सकते हैं, उसका रीजन ये कि ये वो पॉइंट्स हैं जो DSSB में आए हुए हैं और ये आराम से भी देखने को आपको मिल जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ही है ये, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, लिटिल अल्बर्ट का प्रयोग 11 महीने के बच्चे में सफेद खरगोश के प्रति डर पैदा करने के लिए किस उद्दीपक का प्रयोग किया गया था? लिटिल अल्बर्ट प्रयोग में 11 महीने के बच्चे में सफेद खरगोश के प्रति डर पैदा करने के लिए किस उद्दीपक मतलब स्टिमुलस का प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था एक डरावनी या तेज आवाज। वॉटसन साहब ने क्या किया था? वॉटसन साहब ने लोहे की छड़ पे जोर से हथौड़े को मारा था, जिससे धम की आवाज हो रही थी और बच्चे को डर लग रहा था। तो एक डरावनी या तेज आवाज, ठीक है। नेक्स्ट, विलियम मैकडोगल ने अपनी किस पुस्तक में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है? क्या ये बात कोई बता सकता है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट, जब लिटिल अल्बर्ट सिर्फ खरगोश से ही नहीं बल्कि सफेद रुई, सेंटा क्लॉज की दाढ़ी से भी डरने लगा, तो इसे व्यवहारवाद में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। अब वो हर सफेद चीज से डरने लग गया था, हर रोएदार चीज से उसको डर लगने लगा था। नेक्स्ट, व्यवहारवाद का वह संप्रदाय जिसने निजी घटनाओं मतलब प्राइवेट इवेंट्स जैसे विचारों और भावनाओं को भी व्यवहार माना, वो कौन था? वो था रेडिकल बिहेवियरिज्म। क्या था? रेडिकल बिहेवियरिज्म, कट्टर व्यवहारवाद। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन शायद पिछली पीडीएफ में भी था पर इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स मॉडल के प्रणेता आर.एस. वुडवर्थ ने इसमें ओ का अर्थ क्या बताया? तो ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, सॉरी, ओ का अर्थ है ऑर्गेनिज्म, जीव, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो चाहे बना दूं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी वॉटसन ने, ठीक है। और ये किस महत्व पे कही थी? ये कही थी वातावरण के महत्व पे, ठीक है। उन्होंने वातावरण को बहुत अधिक जोर दिया था। नेक्स्ट, व्यवहारवाद ने अधिगम की प्रक्रिया में किस तत्व को पूरी तरह नकार दिया? बताइए, व्यवहारवाद ने अधिगम के तत्व में किसे पूरी तरह नकार दिया? सॉरी, थोड़ा सा कुछ साउंड आ रहा होगा। तो व्यवहारवाद ने चेतना को पूरी तरह नकार दिया। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन शिक्षा के क्षेत्र में किस व्यवहारवादी की सबसे बड़ी देन है? क्या कोई बता सकता है कि ये अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा के क्षेत्र में किस व्यवहारवादी की सबसे बड़ी देन है? तो ये है आपके बीएफ स्किनर साहब की, ठीक है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे ये क्या है। थॉर्नडाइक मूल रूप से किस संप्रदाय से थे और जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव तैयार की? तो थॉर्नडाइक मूल रूप से किससे थे? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भले ही हम इनको व्यवहारवाद में पढ़ रहे हैं पर ये मूल रूप से कहाँ थे? ये प्रकारवाद से थे, फंक्शनलिज्म से थे, ठीक है। और इन्होंने व्यवहारवाद की नींव तैयार की थी। नेक्स्ट, व्यवहारवाद के अनुसार एक बच्चा जन्म के समय क्या होता है? ठीक है, अब टेबुलर रासा होता है, सब जानते हैं, कोरी पट्टी, कोरा कागज, ये सब होता है, ठीक है। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है और आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप हमसे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और feel your future will learn will have a bright future in this and God bless you all. Thanks for watching.